किसान भाइयों के लिए राहत की खबर है। सरकार ने खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। कैबिनेट की बैठक में खरीफ फसलों के नई एमएसपी को मंजूरी दे दी गई है। तिल की एमएसपी 452 रुपए, तुअर और उड़द दाल की 300 रुपए बढ़ाई गई है। धान सामान्य की एमएसपी पिछले साल के 1868 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1940 रुपए प्रति क्विंटल की गई है, यानी कि 72 रुपए ज्यादा है। बाजरे का एमएसपी बढ़ाकर 2250 रुपए किया गया है। खरीफ की फसलों में कौन कौन सी फसलें आती है आप देख पा रहे हैं। धान, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, तुअर, कुल्थी, जूट, सन, कपास आदि फसलें आती हैं। मूंग का एमएसपी 79 रुपए और धान का 72 रुपए बढ़ाया गया है। उड़द और तुअर का एमएसपी 300 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ गया है। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर है। कोविड-19 को लेकर केंद्र ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। परिजनों के कोरोना संक्रमित होने पर अब 15 दिन की छुट्टी मिलेगी। मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि यदि परिवार के किसी सदस्य या माता पिता को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ती है और ये 15 दिनों का एचसीएल खत्म हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में सरकारी कर्मचारी को अपने उस रिश्तेदार के अस्पताल से छुट्टी मिलने तक कोई अन्य छुट्टी दी जा सकती है। वायरस महामारी के बीच केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए राहत का ऐलान किया है और इसके तहत कर्मचारियों के माता पिता या फिर परिवार का कोई भी आश्रित सदस्य यदि कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाते हैं तो वे उस स्थिति में 15 दिनों के विशेष आकस्मिक अवकाश यानी एचसीएल लेने के लिए पात्र होंगे। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर है। अजब गजब देख पा रहे हैं आप, 10 बच्चों को एक साथ जन्म दे इस महिला ने बनाया रिकॉर्ड। जुड़वा बच्चों के जन्म के बारे में तो आपने बहुत सुना और देखा भी होगा, लेकिन जरा सोचिएगा कि एक साथ अगर 10 बच्चे जन्म लें तो ये सुनने में किसी चमत्कार से कम नहीं लगता है। हो सकता है आपको ये बात थोड़ी अजीब भी जरूर लग रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सच है। दरअसल दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में 37 साल की गोसिया में थमारा ने एक साथ 10 बच्चों को जन्म दिया है और ऐसा माना जा रहा है कि दुनिया भर में ऐसा पहली बार हुआ है। थमारा ने 7 जून को प्रिटोरिया के एक हॉस्पिटल में इन बच्चों को जन्म दिया। बताया जा रहा है कि 7 लड़कों और 3 लड़कियों को जन्म दिया गया है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें चल रही है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा अपडेट आप देख पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खाद्य पदार्थों में मिलावट के एक मामले की सुनवाई के दौरान मिलावटखोर आरोपियों को यह कहकर अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है कि क्या वे अपने परिवार को मिलावटी खानपान की चीजें खिलाने को तैयार हैं जो ग्राहकों को खिलाया जा रहा है, और जमानत देने से इनकार कर दिया है। वह दोस्तों अगली बड़ी खबर है। बीसीसीआई ने कर दी है घोषणा, 19 सितंबर से शुरू होगा आईपीएल 2। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के बहुचर्चित टी20 लीग इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन के बचे हुए मैचों को लेकर काफी बातें की जा रही है। पिछले कुछ दिनों में टूर्नामेंट के बचे हुए 31 मुकाबलों के आयोजन पर काफी कुछ कहा गया है, लेकिन अब बोर्ड के उपाध्यक्ष ने बयान देकर इस पर विराम लगा दिया है। राजीव शुक्ल जी ने यह साफ कर दिया है कि टूर्नामेंट का आयोजन 19 सितंबर से किया जाएगा और इसका फाइनल मुकाबला 15 अक्टूबर को ही खेला जाएगा। वही दोस्तों बड़ी खबर है, दुनिया के टॉप 200 शिक्षण संस्थानों में 3 भारतीय विश्वविद्यालय भी शामिल हैं। पीएम मोदी जी ने बधाई दी है। क्यूएस क्वाक्वेरेली साइमंडस वैश्विक उच्च शिक्षा विश्लेषकों ने बुधवार को विश्व की अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय रैंकिंग का 18वां संस्करण जारी किया। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के टॉप 200 स्थानों में 3 भारतीय विश्वविद्यालयों ने जगह बनाई है। आईआईटी बॉम्बे 177वां स्थान, आईआईटी दिल्ली 185वां स्थान और आईआईएससी बेंगलुरु का 186वां स्थान आया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी भी दी है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आई है। ओलंपिक में हमारे एथलीट के किट पर सिर्फ भारत लिखा होगा, किसी प्रायोजक का नाम नहीं। किरण रिजिजू ने इस तरह की बात कही है। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने यह साफ कर दिया है कि इस साल जापान के टोक्यो में आयोजित होने वाले ओलंपिक 2021 में भाग लेने वाले एथलीट के किट पर सिर्फ भारत लिखा होगा, किसी भी प्रायोजक का नाम उनकी किट पर नजर नहीं आएगा। बड़ी खबर आ रही है, सरसों तेल में मिलावट तत्काल रुकवाएं राज्य, एफएसएसएआई ने निर्देश जारी किया है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे सरसों के तेल में किसी भी अन्य वनस्पति तेल के मिश्रण को रोकने के उसके आदेश का कठोरता से पालन सुनिश्चित करें। आगे बढ़ते अगली बड़ी खबर आई है। झारखंड में अनलॉक गेस्ट टीचर्स की दोबारा होगी नियुक्ति। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे गेस्ट टीचर्स के लिए खुशखबर आई है। ऐसी खबरें आ रही है कि गर्मी की छुट्टियों से पहले सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे गेस्ट टीचर्स को फिर से नियुक्त किया जाएगा। दिल्ली शिक्षा निदेशालय की ओर से इस संबंध में एक आदेश भी जारी किया गया है। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर आई है। ईपीएफओ ने बदला सिक्योरिटी कोड का नियम, 6 करोड़ प्राइवेट कर्मचारियों को अपडेट करना होगा अपना अकाउंट। प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे ईपीएफओ के 6 करोड़ कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है। संगठन ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के सेक्शन 142 में बदलाव किया है। ईपीएफओ ने ईसीआर फाइलिंग प्रोटोकॉल बदल दिया है। मतलब अब प्राइवेट कर्मचारियों के लिए पीएफ अकाउंट के यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को आधार कार्ड से जोड़ना जरूरी है। ईपीएफओ ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके जानकारी दी है कि कंपनियां 1 जून 2021 के बाद उसी कर्मचारी की ईसीआर फाइल कर पाएंगी जिसके यूएएन से आधार लिंक होगा। जिनका आधार अपडेट नहीं है उनका ईसीआर अलग से भरा जाएगा। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर है। कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों को केंद्र का तोहफा, लॉकडाउन के दौरान की मिलेगी पूरी सैलरी। कोरोना के इस संकट काल में केंद्र सरकार ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। कोरोना की दूसरी लहर से प्रभावित भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों में काम करने वाले कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है। 1 अप्रैल से 30 जून 2021
21 तक की पूरी सैलरी देने का फैसला लिया गया है। लॉकडाउन के चलते कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को घरों पर रहना पड़ा था, लेकिन अब सभी मंत्रालयों को निर्देश जारी हो गए हैं। बड़ी खबर आई है, सीए मई सेशन की परीक्षाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। ऑप्ट आउट और अतिरिक्त अवसर की मांग की गई है। डिटेल जानकारी और आप देख पा रहे हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर आईटी प्रोफेशनल्स के लिए आई है। नई नौकरी में 40% वेतन वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है। एक रिपोर्ट है जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि भारत में कॉर्पोरेट सेक्टर में कोरोना वायरस का गहरा असर नजर आ रहा है। खबरें हैं कि नई नौकरी में 40% तक वेतन वृद्धि का अनुमान है। साथ ही दोस्तों बड़ी खबर आई है, सर्वे शुरू हरियाणा को लेकर ये खबर है। सरकार तय करेगी बीपीएल परिवार, आवेदन की जरूरत नहीं, शुरू हुआ है सर्वे। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र में पंजीकरण कराने वाले परिवारों का सर्वे शुरू किया गया है। पंजीकरण कराने वाले परिवारों ने अपनी जो आमदनी दर्शाई है, इसकी जांच की जा रही है। परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर पंजीकरण होने वाले परिवारों में से ही बीपीएल परिवार तय किए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने अब तय किया है कि राज्य में जिस भी परिवार की सालाना आय 1,80,000 से कम है, वे सभी बीपीएल कहलाएंगे। बीपीएल परिवारों को मिलने वाली सभी योजनाओं का लाभ इन परिवारों को मिलेगा। आगे बढ़ते अगली बड़ी खबर, गुजरात सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। 5 लाख तक के मुफ्त इलाज के लिए मां अमृतम वात्सल्य कार्ड की वैलिडिटी है वो 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। अब परिवार के हर सदस्य का अलग अलग कार्ड बनेगा। अभी तक पूरे परिवार के लिए एक ही कार्ड बनता था, जिससे परिवार के सदस्यों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। ये कार्ड अब किसी भी सरकारी अस्पताल से इश्यू कराए जा सकेंगे। गुजरात को लेकर ये अपडेट है। आगे बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, वैक्सीनेशन से जुड़ा अपडेट है। वैक्सीन सर्टिफिकेट में अगर कोई गलतियां हैं तो यहाँ पर आपको बता दें, सरकार ने एक नया फीचर जोड़ दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीन सर्टिफिकेट में करेक्शन के लिए सुधार को आसान बनाते हुए इसमें नया फीचर जोड़ा है और इससे आप घर बैठे ही गलतियां सुधार कर सकते हैं। यानी अगर सर्टिफिकेट बनवाते वक्त इसमें किसी तरह की भूल हो गई है, मिस्टेक हो गई है, कोई गलती हो गई है, तो अब टीका लेने वालों के लिए सर्टिफिकेट में खुद ही सुधार का ऑप्शन दे दिया गया है। लाभार्थी अब कोविन पोर्टल पर अपने कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में गलतियों को खुद ही ठीक कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों बड़ी खबर है, उत्तराखंड को लेकर आई है। पर्यटन से जुड़े 75,000 व्यक्तियों पर बरसी राहत, एक मुश्त मिलेगी इतनी मदद। कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप से ठप पड़े पर्यटन उद्योग से जुड़े व्यवसायियों, कर्मचारियों, घोड़ा खच्चर मालिकों, कूलियों, रिक्शा चालकों समेत 50,000 व्यक्तियों की मदद के लिए तीरथ सिंह रावत सरकार आगे आई है और इन्हें 2 माह के लिए एक मुश्त 5,000 रुपए की आर्थिक मदद देने के फैसले पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगाई है। बड़ी खबर आ रही है अमेरिका को लेकर। अमेरिका में हंता वायरस की एंट्री, घर की सफाई कर रही थी महिला और चूहों के संपर्क में आने से चपेट में आ गई। इस तरह की खबरें आ रही है। अमेरिका भी कोरोना वायरस को मात देने में लगा हुआ है, लेकिन इसी बीच उसके सामने बड़ी चुनौती आ गई है। अमेरिका के मिशिगन में सोमवार को हंता वायरस का पहला मामला रिपोर्ट किया गया। यहाँ एक महिला में हंता वायरस के लक्षण मिले हैं, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इस वायरस का मामला सामने आने के बाद अब हेल्थ डिपार्टमेंट सतर्क हो गया है। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, सहवाग ने ऑनलाइन क्रिकेट कोचिंग देने के लिए शुरू की है एक मोबाइल ऐप। क्रिकेट के फैंस के लिए अच्छी खबर है। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने कोरोना काल में देश के युवाओं को ऑनलाइन क्रिकेट कोचिंग देने के लिए क्रिकुरु नाम से एक वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया है। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है, लेखकों के लिए केंद्र सरकार ने शुरू की है युवा योजना। हर महीने मिलेंगे 50,000 रुपए। कल भी इस न्यूज के बारे में आपने जानकारी देखी थी। डिटेल से जानकारी एक बार फिर आप देख पा रहे हैं। केंद्र सरकार ने लेखकों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है और इस स्कीम का नाम युवा है, जिसमें टैलेंटेड प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा और उन्हें हर महीने 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। ये सहायता 6 महीने तक के लिए होगी, यानी 6 महीने के लिए 50,000 रुपए प्रति महीने भुगतान किया जाएगा। माई जीओवी पर भी ये डिटेल जानकारी दी गई है, आप देख सकते हैं। 75 चयनित लेखकों को 50,000 रुपए महीने और अपनी पुस्तक प्रकाशित करने का अवसर है। अगर आप भी एक लोकप्रिय लेखक बनना चाहते हैं तो इस योजना से आप जुड़ सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली सरकार को मिली कोविशील्ड की 1,27,420 डोज। 18 से 44 साल के लोगों को ये वैक्सीन लगेगी। साथ ही बड़ा अपडेट आ रहा है, सुशील कुमार ने जेल में की थी स्पेशल डाइट और सप्लीमेंट्स की मांग, लेकिन आपको बता दें कोर्ट ने इस तरह की मांग को खारिज कर दिया है। दिल्ली की एक अदालत ने ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार की वह अर्जी खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने जेल के अंदर स्पेशल डाइट और सप्लीमेंट्स दिए जाने का आग्रह किया था। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर, कामयाबी, वैज्ञानिकों ने चक्रवाती तूफानों का जल्द ही पता लगाने का एक नया तरीका इजाद किया है। देश में आने वाले चक्रवाती तूफानों के कहर बरपाने से पहले ही उनके तीव्रता और नुकसान पहुंचाने की क्षमता का पता चल जाएगा और इससे नुकसान और जनहानि को कम से कम करने में काफी मदद मिलेगी। दरअसल दोस्तों वैज्ञानिकों के एक समूह ने तीव्र चक्रवाती तूफानों का जल्द पता लगाने का एक नया तरीका इजाद किया है। पानी में बनने वाली भंवर से पूर्वानुमान लगाया जाएगा। भीषण चक्रवाती तूफानों का अध्ययन भी किया गया है। पत्रिका एटमॉस्फेरिक रिसर्च में हाल ही में यह अध्ययन प्रकाशित भी किया गया। साथ ही बड़ी खबर देख पा रहे हैं, मानसून को लेकर मुंबई में भारी बारिश, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। कुछ दिनों में मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार समेत 14 राज्यों में तेज बारिश का अनुमान है। दक्षिण पश्चिम मानसून बुधवार को मुंबई पहुंच गया। शहर के कई इलाकों में भारी बारिश हुई। बारिश के कारण सड़कों पर घुटनों तक पानी जमा हो गया। मौसम विभाग ने मुंबई के अलावा ठाणे, पालघर और रायगढ़ जिलों में 10 जून के लिए भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई में भारी बारिश के बीच समुद्र में हाई टाइड भी आ सकता है और इस दौरान 4 से 5 मीटर तक लहरें उठने की संभावना है। अगले कुछ दिनों में मानसून तेलंगाना
तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बचे हुए सभी हिस्सों में सक्रिय हो जाएगा। 4-5 दिनों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, बिहार, झारखंड, गुजरात, तेलंगाना समेत करीब 14 राज्यों में तेज बारिश होने की आशंका है। बंगाल की खाड़ी में इस मानसून का पहला कम दबाव का क्षेत्र तैयार हो रहा है और इसके असर से उड़ीसा, सिक्किम, झारखंड, बिहार, पूर्वी यूपी, एमपी और गुजरात के कुछ हिस्सों में मानसून पहुंच जाएगा। गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात में 11 से 13 जून के बीच भारी बारिश के आसार भी बन रहे हैं। कोलकाता में यास तूफान के कारण औसत से 3 गुना बारिश देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर है। अगले 48 घंटे में बिहार पहुंचेगा मानसून। तीव्र वज्रपात की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी हुआ है। बिहार में भी मानसून दस्तक देने को तैयार है और अगले 48 घंटे में यह प्रवेश भी कर जाएगा। इससे पहले ही राज्य के अनेक जगहों पर प्री मानसून ने मध्यम से भारी बारिश दर्ज की। साथ ही बड़ी खबर देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में 15 जून से ड्राइविंग टेस्ट की नई व्यवस्था। टेस्टिंग ट्रैक पर परीक्षण के बाद ही लाइसेंस मिलेगा। यानी उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में ड्राइविंग टेस्ट की नई व्यवस्था 15 जून से लागू होने जा रही है। इनमें प्रयागराज, मुरादाबाद, मिर्जापुर, मथुरा, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर एवं मुजफ्फरनगर जिले शामिल हैं। इन जिलों में ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनकर तैयार हो गए और इनमें बने ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक में अब परीक्षण के बाद ही डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस जारी होंगे। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आई है। सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने 23 लाख निर्माण श्रमिकों को भरण पोषण भत्ते की सौगात दी है। उनके बैंक खातों में 1-1 हजार रुपए भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के 23 लाख से ज्यादा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बैंक खातों में 230 करोड़ रुपए की धनराशि ऑनलाइन ट्रांसफर की। प्रत्येक श्रमिक के खाते में 1,000 रुपए की धनराशि भरण पोषण भत्ते के तौर पर भेजी गई है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है वेस्ट बंगाल को लेकर, पश्चिम बंगाल को लेकर। 15 जुलाई तक 11वीं कक्षा के छात्रों को करे प्रमोट। पश्चिम बंगाल हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल ने स्कूलों को निर्देश दिया है। कहा गया कि 11वीं के छात्र छात्राओं को अगली कक्षा में यानी 12वीं में प्रोन्नत करें। साथ ही बड़ी खबर देख पा रहे हैं, दिल्ली में भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों को बड़ी राहत मिली है। डीएल के लिए अप्लाई किया है तो जरूर ये जानकारी आपको होनी चाहिए। डीएल टेस्ट के लिए लोगों को अब दोबारा से स्लॉट मिलेंगे। आवेदकों को नए स्लॉट आवंटित किए जाएंगे। स्लॉट वाली तारीख पर आकर आवेदक को डीएल टेस्ट देना होगा। साथ ही अगली बड़ी खबर है, ममता से मिले राकेश टिकैत। किसान आंदोलन को ममता बनर्जी का समर्थन, बोली वापस हो तीनों कृषि कानून। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कोलकाता में मुलाकात की है। ममता बनर्जी ने किसान आंदोलन को समर्थन देने का आश्वासन दिया है। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आई है। तेलंगाना को लेकर सरकार ने रद्द की है 12वीं की परीक्षा। आंतरिक मूल्यांकन के जरिए विद्यार्थियों को पास किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के बाद अब तेलंगाना बोर्ड ने भी 12वीं क्लास की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है राजस्थान को लेकर। गहलोत सरकार स्टेट इंश्योरेंस पॉलिसी पर कर्मचारियों को देगी बोनस। राज्य के वित्त विभाग ने स्टेट इंश्योरेंस पॉलिसी पर बोनस देने के आदेश जारी किए हैं। डिटेल जानकारी बोनस को लेकर आप देख पा रहे हैं। वही दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर में 11वीं और 12वीं समेत सभी लंबित परीक्षाएं रद्द हो गई है। वायरस महामारी को देखते हुए जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 11वीं और 12वीं समेत सभी लंबित परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है राजस्थान को लेकर ही। आज से मिलेगी बड़ी राहत। बसों का 50% क्षमता के साथ संचालन होगा। राजस्थान में त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन की नई गाइडलाइन के तहत प्रदेश में आज से ही यानी 10 जून से सरकारी और प्राइवेट बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। फिलहाल 50% क्षमता के साथ ही रोडवेज बसों का संचालन होगा। साथ ही अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, बिहार को लेकर आई है। खुले में कूड़ा कचरा जलाया तो लगेगा 5 से 25 हजार रुपए तक का जुर्माना। जिला प्रशासन एक्शन लेगा। बिहार में वायु प्रदूषण को लेकर राज्य वायु प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने सख्त कार्रवाई का मन बना लिया है। अब खुले में कूड़ा कचरा जलाने वाले कार्रवाई की जद में आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर कोरोना वायरस इन इंडिया अपडेट। वायरस महामारी को लेकर देश में क्या जानकारियां और अपडेट चल रही है आप देख पा रहे हैं। हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 92,596 नए मामले सामने आए हैं। 2219 लोगों की जान गई है। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में 337 नए मामले सामने आए, 36 लोगों की जान गई है। वहीं आपको बता दें, महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 10,989 नए मामले सामने आए, 261 लोगों की जान गई है। राजस्थान में बीते 24 घंटे में 520 नए मामले सामने आए, 30 लोगों की जान गई है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट को लेकर जानकारी। दिल्ली के बाजार में बुधवार को सोने चांदी की कीमतों में बदलाव देखने को मिला। IBJ के मुताबिक सोना 49,039 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी 70,915 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर रही। तो दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी